Hello to all the viewers out there in the series of learning C language from complete beginning level to the advanced level. I warmly welcome you for tuning into Mavi Coders. So this is our ninth lecture, and in this lecture we will be understanding about the platform dependency of C. So let us understand this with the help of this block diagram which I have drawn over here. सपोज़ कीजिए कि सबसे पहले आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main clr ser printf mavi coders get ch and end of the main block. तो ये जो आपने प्रोग्राम लिखा, इसको सबसे पहले इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगी और इसको बाद में एज अ इनपुट दिया जाएगा कंपाइलर को. कंपाइलर फिर बाद में आउटपुट देगा और फर्दर आगे प्रोसेसेस होंगी जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर कर दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हो. मेन टारगेट हमारा उस प्रोसेस को समझना नहीं है. इस लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है कि ये जो कंपाइलर है ये इसकी क्या इंटरेक्शन होती है जिससे कि जो सी का कोड होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है. जब भी कंपाइलर को सी का इधर से कोड इनपुट होगा तो कंपाइलर अपनी मर्जी से उसको कंपाइल नहीं करता. कंपाइलर इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से विद द हेल्प ऑफ ओएस और फिर हार्डवेयर स्पेसिफिक या फिर हम कह सकते हैं ओएस स्पेसिफिक कंपाइल्ड कोड जनरेट करके देता है जिसको कि आगे जाके फर्दर एग्जीक्यूट किया जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन ग्रेट डिटेल. When we write source code using the C programming language and then save that program using the .c extension afterwards for the further execution of the program after applying the certain processing over it is given as an input to the compiler. वही मैंने जो बताया, आपने जब कोड लिखा .c एक्सटेंशन से सेव किया, उसके बाद सर्टेन प्रोसेसेस उस पर अप्लाई करी गई और बाद में उसको एज एन इनपुट कंपाइलर को दिया गया. Compiler on the other hand, before compiling the program, it calls the underlying platform, that is operating system and the hardware. Compiler प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ इंटरेक्ट करता है. कंपाइलर कॉल्स द ओएस, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल्स करता है एंड थ्रू इट इंटरेक्ट्स विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर और इसके थ्रू वो जो अंडरलाइन आपका हार्डवेयर है उससे इंटरेक्ट करता है एंड आस्क्स इट दैट व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू कैन अंडरस्टैंड और व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू वांट और व्हाट टाइप ऑफ फाइल यू वांट. मतलब ओएस कंपाइलर ओएस को कॉल करता है और ओएस से हार्डवेयर से कनेक्शन बिल्ड करता है, ओएस के थ्रू, और फिर हार्डवेयर से पूछता है कि आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए. मैं उसी के अकॉर्डिंग जो मेरे को इनपुट दिया हुआ है उसको कंपाइल करूं ताकि आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो. देन आफ्टर रिसीविंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म हार्डवेयर से रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद ओएस से फिर कंपाइलर के पास जब रिस्पॉन्स जाता है, द कंपाइलर कंपाइल्स द कोड अकॉर्डिंगली यूजिंग द स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर. जो कंपाइलर है जैसा उसको रिस्पॉन्स मिला होगा कि मेरे को इस तरह की फ़ाइल बना के दो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को कंपाइल करके देता है यूजिंग दी लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने अभी पूरी स्टोरी तो पढ़ ली है ना, लेकिन इससे हमें अभी समझ नहीं आएगा कि जो सी का प्रोग्राम है वो कंपाइल होने के बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों हो जाता है. तो उसी चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो नोट बना के लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से समझते हैं. पहला नोट है कि एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन लाइब्रेरी फंक्शन, इट्स यूनिक लाइब्रेरी फंक्शंस. मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपनी यूनिक लाइब्रेरी फाइल्स या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं. एंड सपोज करो उन्हीं को यूज़ में लेते हुए आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया. फिर नेक्स्ट टाइम आप सेम प्रोग्राम को किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करवाना चाह रहे हो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में आपको, मान लीजिए वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट है तो उस प्लेटफॉर्म का से ओएस डिफरेंट है और उस ओएस में आपको वो यूनिक लाइब्रेरी फाइल्स मिल ही नहीं पाएंगी जिनकी हेल्प से आपने पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया था. तो जब वो फाइल मिल ही नहीं पाएंगी तो फिर आपका प्रोग्राम रन कैसे होगा,
क्योंकि जो आपका पहला ओएस था उसमें तो और लाइब्रेरी फंक्शंस थे, और ये जो दूसरा वाला ओएस है इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस और हैं। जो आपका प्रोग्राम है उसको तो वो पुराने वाले लाइब्रेरी फंक्शंस चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट हो पाए, लेकिन वो नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अभी आप यूज़ कर रहे हो उसमें है ही नहीं, मतलब जो आपने चेंज किया है। हैंस आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि उसे वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी फंक्शंस मिलेंगे ही नहीं जिनकी हेल्प से उन्हें कंपाइल किया गया था उस प्रोग्राम को। सेकेंड है कि इफ़ वी विल चेंज द हार्डवेयर देन इट विल नॉट गेट दैट स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज कंपाइल्ड, हैंस द प्रोग्राम विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सिमिलर सी चीज़ है, अगर हम हार्डवेयर चेंज कर देंगे तो उस प्रोग्राम को वो स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर नहीं मिल पाएगा जिसके अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को कंपाइल किया गया था। अब जब उसे वो आर्किटेक्चर मिल ही नहीं पाएगा जिसके अकॉर्डिंग उसको कंपाइल किया गया था, तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। हैंस दीज आर टू मेन रीजंस जिससे कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका सी प्रोग्रामिंग है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डिपेंडेंसी थी उसकी और हार्डवेयर पे भी डिपेंडेंसी थी। हैंस वी कैन से दैट सी प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम। लेट्स समराइज दिस ऑल, whatever we have covered in this lecture। सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को लिखा, प्रोग्राम को लिखने के बाद .c एक्सटेंशन के साथ सेव किया, फिर वो हमारा प्रोग्राम एज एन इनपुट गया कंपाइलर के पास। कंपाइलर डायरेक्टली उसे कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइलर हार्डवेयर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, हार्डवेयर से पूछेगा कि मैंने फ़ाइल को कंपाइल करना है, आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़ाइल को कंपाइल करूँगा। इसके अकॉर्डिंग इसके लिए वो क्या करता है कि कंपाइलर ओएस को कॉल करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, और उसकी सर्टेन लाइब्रेरीज़ वगैरह को कह लो कि कॉल करता है, और उन्हीं की हेल्प से आगे हार्डवेयर से कनेक्शन बिल्ड करता है। फिर हार्डवेयर उसको बताता है कि मेरे को ऐसा कोड चाहिए, तो उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करके कंपाइलर उसी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिक और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड को जनरेट करके दे देता है। अब अगर इन फ्यूचर हम ओएस चेंज करेंगे या फिर हार्डवेयर चेंज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो उसे वो फाइल्स मिल पाएंगी, लाइब्रेरी फाइल्स ओएस वाली पुरानी, ना ही उसे वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर मिल पाएगा जिसके अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम की कंपाइलिंग करी गई थी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।